हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉश CRDI इंजेक्टर सोलेनॉइड टाइप की वर्किंग के बारे में, जो स्विफ्ट वगैरह में या स्कॉर्पियो में आपने ज़्यादातर देखें, और यही इंजेक्टर्स हैं जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है बॉश की। बॉश का जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो छोटी कार हो, वर्किंग सबकी सेम है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा कर सकता हूँ, यदि आप काम करते हैं इंजेक्टर्स का, तो आप कहीं भी अगर फंसेंगे तो आपको पता होगा कि फॉल्ट कहाँ पे है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास सामने जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे हमें, वो बॉश का सोलेनॉइड टाइप इंजेक्टर है। ये जो पार्ट है ये सोलेनॉइड सेंसर है बॉश का। बाकी फिर अंदर उसकी फिटमेंट हो रखी है हर एक पार्ट की। ये यहाँ पे नोज़ल की टिप आपको दिख रही होगी, जो इंजन में पिस्टन के ऊपर मौजूद रहती है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि फ्यूल जो है वो इंजेक्टर के अंदर कहाँ से जाता है और किस तरीके से जाता है। तो वैसे तो सबको आइडिया है कि यहाँ पे जो इनलेट निप्पल लगी रहती है वो हाई प्रेशर पाइप से जुड़ी रहती है। तो एक तरफ तो इंजेक्टर से जुड़ी जाती है इनलेट निप्पल से, और दूसरी तरफ जो है रेल से जुड़ी जाती है, कॉमन रेल से, जिसमें डीजल का प्रेशर बना रहता है। तो सारा का सारा डीजल यहाँ से अंदर आता है। लेकिन यहाँ से अंदर आने के बाद वो किस तरीके से उसका डिविडेशन होता है, किस तरीके से वो फैलता है, कि अलग अलग लाइनें पकड़ता है। तो अंदर तो वो आ जाता है, लेकिन अंदर आने के बाद जो है यहाँ से वो दो जगह पे बंटता है, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। बॉडी में ये रास्ता होता है, ये जो नीचे की तरफ जाता है सीधे नोज़ल के पास। तो पहला रास्ता देखेंगे जो नोज़ल के पास जाता है, तो वो ये जो पहला पाथ है वो क्या होता है कि यहाँ से तो डीजल आया और सीधे जाके नोज़ल की टिप पे इस तरफ यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे जमा होता है। और नीचे जाके, क्योंकि अभी टिप बंद है, टिप नीचे की तरफ है, ये टिप है, तो इस टिप ने जो है अभी बंद कर रखा है छेदों को, तो यहाँ पे आके ये रुक जाता है डीजल। तो एक तरफ अब तो रास्ता रुक गया डीजल के बाहर जाने का, तो ये प्रेशर जनरेट हो गया, क्योंकि डीजल तो प्रेशर से आ ही रहा है, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता बंद है, तो अब वो प्रेशर बन गया। अब दूसरी तरफ क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉश के इंजेक्टर में हम स्पेंडल लगाते हैं। स्पेंडल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये स्पेंडल हम फिट करते हैं इंजेक्टर के अंदर। इस स्पेंडल के दो पार्ट होते हैं। एक तो ये डंडी सी आपको दिख रही है लंबी सी, इसे हम कहते हैं पिस्टन। ये असल में पिस्टन होता है, कमांड पिस्टन, जिसका काम ऊपर नीचे मोशन करना है। और नीचे ये हमारे पास गाइड में होते हैं दो छेद, एक तो ए होल होता है, ए होल, और एक होता है जेड होल। तो यहाँ पे ये वाला जो होल आपको दिख रहा है अभी, ये वाला होल जो आपको दिख रहा है, ये तो हमारे पास होता है जेड होल। ये इनटेक का होल है, आप ये भी कह सकते हैं कि इनटेक का होल है। जब ये जो गाइड है, ये जो हमारी पिस्टन है, ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस होल से जो है डीजल को अंदर की तरफ सक करेगा। तो ये इनलेट का होल है, यहाँ से डीजल अंदर ही आता है इस स्पेंडल के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे यही प्रोसेसिंग होगी अभी इस समय, कि ये डीजल एक तो नीचे की तरफ चला गया, पाथ 1। पाथ 2 क्या है, ये जो जेड होल है हमारा, क्योंकि जेड होल है तो ये अभी जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो कमांड पिस्टन, ये बहुत फ्री होता है इसके अंदर। तो ये अभी नीचे की तरफ है, तो ये जगह खाली है, तो ये जगह खाली है, तो इसको ये जो है जेड होल में जाके डीजल भर गया इस पोर्शन में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा बढ़िया व्यू मिलेगा यहाँ पे। तो ये जेड होल है, तो ये यहाँ पे इसमें डीजल भर गया। अब क्या हुआ
ये जब भर गया तो ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। यहाँ पे ये आपको बॉल दिख रही है, ये है हमारा ए होल, स्पेंडल का ए होल, ये वाला होल है ए होल। तो ये जब जेड होल से अंदर जाएगा तो ए होल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। डीजल जो है जेड होल से अंदर गया तो ए होल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई जगह है ही नहीं, इस तरफ तो पिस्टन फंसा हुआ है, तो वहाँ से तो निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ से निकलेगा तब जब ये बॉल जो है नहीं होगी। लेकिन अभी ये जो बॉल है ये 1.34 mm की बॉल होती है, ये क्या करती है, ये इस होल को सील कर देती है, बंद कर देती है, तो यहाँ से भी नहीं निकल पाता। तो अब दोनों चीज़ें हो गई, पहला तो ये नोज़ल की टिप से आगे नहीं निकल पा रहा, दूसरा ये जो हमारे पास ये बॉल ऊपर लग गई है यहाँ पे, तो इससे भी ऊपर नहीं जा पा रहा, तो दोनों जगह बंद हो गई। तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर जनरेट हो गया ये तभी है जब ये दोनों चीज़ें ठीक है, हमारी नोज़ल की टिप भी सही है और ये स्पेंडल की जो सीट है जिस पे बॉल बैठी है वो भी ठीक है। अगर ये सीट सही नहीं होगी तो फ़र्ज़ करो, अब ये सीट देखो, जो बढ़िया सीट होती है वो तो इस तरीके की होती है, बिल्कुल एकदम चकाचक, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो बेकार सीट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पे गड्ढे होते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे सीलिंग नहीं हो पाती। तो उस केस में क्या होता है कि जब सीलिंग नहीं हो पाएगी तो ये जो बॉल है जिसने रोक रखा है डीजल को जाने से, वो नहीं रोक पाएगी और डीजल यहाँ से निकलता जाएगा और वापसी में जो है वो इस जगह से निकलता रहेगा वापसी वाली लाइन में। तो प्रेशर जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रेल का जो प्रेशर यहाँ से आ रहा है वो तो सीधे सीधे निकल गया बाहर, तो रेल में कोई प्रेशर बचा ही नहीं। तो रेल में मान लो अगर प्रेशर होना चाहिए था 700, तो वो रह जाएगा 150 बार। तो जब प्रेशर नहीं होगा तो क्या कंडीशन आती है, तो हमारी गाड़ी लेट स्टार्ट हो गई। तो लेट स्टार्ट कंडीशन में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है। दूसरा जो कंडीशन हमारे साथ नोज़ल की है कि नोज़ल की सीट भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नोज़ल की सीट भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर नोज़ल की सीट सही नहीं होगी तो ये बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा तो ये जो डीजल आ रहा है वो बिल्कुल एकदम धार बन के पिस्टन के ऊपर जाएगा। जब धार बन के पिस्टन के ऊपर जाएगा तो यानी डीजल स्प्रे तो एटमाइज तो हो ही नहीं रहा है, तो बूंद बूंद में पिस्टन पे जमा हो जाएगा और जब वो जलेगा तो पिस्टन को गला देगा, तो पिस्टन गल जाएगा। तो ये दिक्कत आती है। तो अब ये कंडीशन तो आप समझ गए। तो इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ हम मिस कर गए अभी यहाँ पे, ये जो नोज़ल है, ये जो पूरी कंप्लीट नोज़ल है, इसकी अपनी भी वापसी है। एक वापसी तो आपने स्पेंडल की देख ली, अब एक होती है नोज़ल की वापसी जो ये देखो साइड में से जा रही है। एक सेकंड में अभी दिखाता हूँ। ये जो ऑरेंज कलर की आप देख रहे हो, ये वापसी क्या है, ये नोज़ल की वापसी है, जो आगे जाके यहाँ से बॉडी में एक होल होता है, वहाँ से ये देखो डायरेक्ट ऊपर आ गई और इस वापसी के साथ मिल गई, तो ये नोज़ल की वापसी है। तो अब नीचे से तो आ रही है नोज़ल की वापसी एक तरफ, या फिर आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो कि ये जो हमारा इनलेट हमने किया है, तो सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, बट इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एक तरफ तो आ रही है नोज़ल की वापसी और एक तरफ है हमारी ये स्पेंडल की वापसी। तो ये दोनों मिक्स ना हो जाएं, ये दोनों मिक्स ना हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेफ्लॉन वॉशर लगाई जाती है, टेफ्लॉन और स्टील की वॉशर। ये जब हम स्पेंडल बैठाते हैं बॉडी में, तो बॉडी के अंदर टेफ्लॉन की वॉशर बैठाई जाती है, फिर स्पेंडल बैठाया जाता है कि ऊपर वाली जो वापसी है स्पेंडल की वो नीचे ना चली जाए, और नीचे कहाँ पे ना चली जाए, ये नोज़ल वाली वापसी में इस तरफ, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये तो बॉडी के अंदर ड्रिल्ड है, लेकिन ये जो साइड में से आ रहा है ये बिल्कुल स्पेंडल से जुड़ा हुआ रहता है। यदि ये जो टेफ्लॉन वॉशर यहाँ पे लगती है
वो नहीं लगेगी तो ये जो वापसी आ रही है स्पेंडल की वो नीचे बह जाएगी और नोज़ल की वापसी के साथ मिल जाएगी। तो उस समय ये दोनों वापसी अगर मिल जाएंगी तो ओवरफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों को सेपरेट रखने के लिए हम टेफ्लॉन वॉशर लगाते हैं। यदि टेफ्लॉन वॉशर मुड़ी हुई है, घिसी हुई है, सही नहीं है तो आपको ओवरफ्लो ज़्यादा मिल सकता है। तो ध्यान रखें जब भी आप स्पेंडल फिट करें तो टेफ्लॉन वॉशर ज़रूर चेंज करें। तो और बिल्कुल बढ़िया लगाएं, लोकल ना लगाएं, ताकि ये जो दोनों वापसी के रास्ते हैं, ये नोज़ल की वापसी का रास्ता है और ये हमारी टेफ्लॉन वॉशर है, यहाँ पे इस तरह लगी रहती है। और ये जो स्पेंडल की वापसी है ये आपस में मिक्स ना हो जाए अंदर से। तो ये चीज़ें हैं। और अब होगा क्या कि फायरिंग कैसे होगी। अब दोनों चीज़ें सही हैं, ये यहाँ पे आके जो है यहाँ पे आके ये सील हो गया और नीचे नोज़ल पॉइंट पे भी सील हो गया। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, जब इस इंजेक्टर की फायरिंग की बारी आएगी तो यहाँ पे आएगा ECU से करंट। जब ECU से करंट आएगा तो ये जो असेंबली है, ये आर्मेचर असेंबली है पूरी, जो बॉल के ऊपर लगी रहती है, इसका अपना एक नाप है, इसका अपने एक मोशन, एक चाल है, वो सेट करनी पड़ती है शिमों से। एक शिम होती है अंदर की तरफ और एक शिम होती है हमारी सेंसर के लिए, जिसे हम कहते हैं एयर गैप शिम। तो वो शिमों की एडजस्टमेंट है, हर इंजेक्टर की अलग होती है। तो खैर वर्किंग की हम अभी बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये फ़ैन दिख रहा है, ये फ़ैन जो है और ये 2 पॉइंट हैं सोलेनॉइड के, ये आर्मेचर फ़ैन ज़्यादातर कहते हैं लोकल मार्केट में, लेकिन आर्मेचर इसका नाम है। तो ये पूरी आर्मेचर असेंबली है। जब इसको करंट मिलता है तो ये सोलेनॉइड जो सेंसर है ये इस असेंबली को ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ। तो जब ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये बॉल जो है इस पॉइंट से उठ आएगी। यहाँ पे देखते हैं हम इसे, ये जो आर्मेचर है जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो ये बॉल अपने पॉइंट से उठ आएगी। जैसे ये उठ आएगी तो इस वापसी को रास्ता मिलेगा निकलने का, और जब ये निकलने का इसे रास्ता मिला तो नीचे जो स्पेंडल है ग्रीन कलर का, ये ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब ये भाई साहब ऊपर की तरफ उठेंगे, ये स्पेंडल तो जो है वो यहीं तक रहता है, इसके आगे नोज़ल की पिन आ गई। तो ये ऊपर की तरफ जब उठेगा, जब स्पेंडल ऊपर की तरफ उठेगा तो पिन भी पीछे की तरफ उठेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पिन पे प्रेशर है ना ऊपर की तरफ उठने का नोज़ल पे। अगर आपको नोज़ल कैसे वर्क करती है तो हमारी वीडियो है वो ज़रूर देख लें, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो जब ये पिन को पीछे की तरफ मोशन मिलेगा, पीछे की तरफ मोशन मिलेगा तो ये पिन उठेगी और ये होल्स खुल जाएंगे और तब फायर होगा। बहुत ही बढ़िया स्प्रे निकलेगा नोज़ल पे से, तो वो जो है जलेगा। कितनी बार होगा ये प्रोसेस? ये प्रोसेस एक बार में 3 पार्ट में होता है। एक तो होता है प्री इंजेक्शन, सबसे पहले बहुत ही थोड़ा सा इंजेक्ट होता है माहौल को गर्म करने के लिए। फिर होगा एक मेन इंजेक्शन, तो माहौल को गर्म इसलिए किया जाता है कि मेन इंजेक्शन के टाइम पे जितना भी डीजल इंजेक्ट किया जाए वो सब जल जाए, बढ़िया पावर मिले। और इसके बाद एक और होगा प्री इंजेक्शन, पायलट इंजेक्शन। तो पायलट इंजेक्शन किस लिए कि जो मेन इंजेक्शन इतने हैवी प्रेशर पे उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए हैं उन वाइब्रेशंस को कैंसिल करने के लिए। इसी वजह से हमारा CRDI का इंजेक्टर या जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही साइलेंट होती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा इंजेक्टर जो है इंजेक्ट करता है। कई बार हम उसे रिपेयर करते हैं, मशीन पे लगाते हैं, वो फायर नहीं करता, इस तरीके की दिक्कत आती है हमें रिपेयरिंग में। तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमने ये जो शिमों का एडजस्टमेंट है, ये जो इसकी लिफ्ट है आर्मेचर लिफ्ट, ये जो आर्मेचर लिफ्ट है ये वेरी करती है 44 मतलब
0.044 mm तक ये वेरी करती है इंजेक्टर्स में। तो ये अगर हमने कम रख दी तो ये बॉल पता लगा उठी ही नहीं अपनी जगह से, भले ही वो आर्मेचर उसे खींच रहा है लेकिन ये बॉल उठ ही नहीं पा रही है, तो वो उस समय फायर नहीं करेगा। या हमने जो एयर गैप शिम है, जो सोलेनॉइड की शिम होती है, वो इतनी छोटी लगा दी कि ये जो है इससे टच करने लग गया आर्मेचर से, तो वो उठ ही नहीं पा रहा है, तो उस समय फायर नहीं करेगा। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो आपको जो चार्ट है उसके हिसाब से करनी पड़ती है, या धीरे धीरे जो लोकल वर्कशॉप्स में जैसे काम करते हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ आपको एक एडजस्टमेंट का पॉइंट पता लग जाता है कि किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन इंजेक्टर किस तरीके से काम करता है ये मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछें। धन्यवाद।